नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और फ्रांस के एयरफोर्स के बीच 7वां गरुड़ एयर एक्सरसाइज पूरी हुई है। आपको बता दें कि इस अभ्यास के दौरान दोनों ही वायुसेनाओं ने एयर रिफ्यूलिंग की, जिसे कि A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट से किया गया इस अभ्यास के दौरान। अब आपको बता दें कि भारत और फ्रांस उन्नत चरण में पहुंच चुके हैं A330 रिफ्यूलर को लीज पर लेने के लिए, जिसे कि भारतीय वायुसेना के लिए लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि जो एक A330 रिफ्यूलर लीज पर लिया जाएगा उसका इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा और उसके बाद 5 और अतिरिक्त A330 जो टैंकर्स हैं उन्हें लीज पर लिया जाएगा, जो कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की कॉम्बैट क्षमता और साथ ही साथ उनकी रेंज को भी बढ़ाएंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, चेन्नई आधारित गरुड़ा एरोस्पेस को $5 मिलियन की फंडिंग हुई है किसी कंपनी से, जिसके तहत आर्म फोर्सेस के लिए ड्रोन्स बनाए जाएंगे। गरुड़ा एरोस्पेस ने अभी हाल ही में वज्रा स्टेल्थ ड्रोन को प्रदर्शित किया था, जिसमें कि HAL के द्वारा बनाए गए PTAE-7 टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और लॉकहीड मार्टिन कनाडा के द्वारा CDL सिस्टम इसके लिए एडवांस अनक्रूड एरियल सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी प्रदान करेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर फर्म एरोसेंस टेक्नोलॉजीज ने शिप बॉर्न अनमैन्ड सिस्टम तैयार किया है, जिसका वजन 25 किलोग्राम है और इसकी रेंज 200 किलोमीटर होगी और इसका 8 घंटे का इंड्योरेंस टाइम होगा और ये अपने पेलोड में रडार और गिम्बल स्टेबलाइज्ड डे और नाइट कैमरा ले जा सकता है और इसे ऑटो फ्लाइट मोड में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, यानी इसका इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन व्यू मोड और लॉइटर मोड में भी किया जा सकता है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग एक ऑटोनॉमस स्वार्मिंग अंडर वाटर ड्रोन को तैयार कर रही है, जिसका इस्तेमाल काउंटर माइन ऑपरेशन के लिए किया जाएगा। बता दें कि ये ड्रोन एडवांस इमेज प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता के साथ होगा और ये 7 किलोग्राम के पेलोड को 60 मीटर की गहराई में ले जा सकता है। इसके अलावा ये ऑटोनॉमस स्वार्मिंग अंडर वाटर ड्रोन पानी के अंदर माइंस का पता लगा सकता है और माइंस के ऊपर पेलोड भी रख सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने 100 लॉजिस्टिक ड्रोन्स के लिए एक टेंडर जारी किया है, जो मीडियम एल्टीट्यूड हैवी वेट कैटेगरी के तहत है और इन्हें फास्ट ट्रैक और बाय इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदा जाएगा। इसमें 50% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए, डे और नाइट कैमरा लगा होना चाहिए, इसकी मिशन रेंज 10 किलोमीटर होनी चाहिए, इसका एंड्योरेंस कम से कम 30 मिनट का होना चाहिए और ये 40 किलोग्राम के पेलोड ले जाने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही इसे फुली ऑटोनॉमस मोड, मैनुअल मोड और रिटर्न टू होम मोड में भी काम करने की क्षमता होनी चाहिए और -10 डिग्री सेल्सियस पर भी ऑपरेट होने में सक्षम होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, दिल्ली आधारित प्राइवेट सेक्टर फर्म टाइम टू टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने DRDO के साथ टाई अप किया है, जिसके तहत दोनों ही मिलकर पावर मिलिट्री एक्सोस्केलेटन तैयार करेंगे, जो कि DRDO के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो एक्सोस्केलेटन सूट होगा उसमें लाइट वेट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इसमें हाइब्रिड एक्चुएशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी और इसमें एक सफिशिएंट बैटरी सिस्टम भी होगा, जो कि सैनिक की अतिरिक्त भार ढोने की क्षमता को बढ़ाएगा 100 किलोग्राम तक। इसके इस्तेमाल से एक सैनिक हैवी पेलोड जैसे कि आर्टिलरी राउंड्स को भी कैरी कर सकता है। आपको बता दें कि ये जो एक्सोस्केलेटन सूट होगा उसका 8 घंटे का ऑपरेशनल टाइम होगा और 5 घंटे का बैटरी बैकअप होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत सरकार जहां एक तरफ लंबी दूरी के अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो कि स्ट्राइक क्षमता के साथ होंगे उन्हें खरीदने की योजना बना रही है, जिन्हें कि प्राइवेट सेक्टर की फर्म पार्टनरशिप के माध्यम से तैयार करेंगी इजरायली डिफेंस मैन्युफैक्चरर के साथ। वहीं इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भारत की घरेलू कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है, जिसके तहत लॉन्ग रेंज और हाई स्पीड वाले आर्म्ड UAV तैयार किए जाएंगे। कुछ खबरें ये भी आ रही है कि 3 आर्म्ड जो UAV हैं वो अपने निर्माण के अलग अलग चरणों में पहुंच चुके हैं। इजराइल और भारत का ये जो कोलैबोरेशन होगा वो बढ़ती हुई ग्लोबल डिमांड को भी पूरी करेगा, जो आर्म्ड UAVs के लिए है। कहा जा रहा है कि ये जो नया इजरायली ड्रोन होगा उसका इंड्योरेंस टाइम काफी लंबा होगा, साथ ही इसमें स्पेशल वेपन सिस्टम लगे होंगे और साथ ही ये एयर रिफ्यूलिंग और लोअर रडार सिग्नेचर के साथ आएंगे। तो दोस्तों, ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।